नमस्कार, मैं हूं अजय। फिरोजाबाद से खबर आ रही है जहां पुलिसकर्मी और नर्स को कोरोना हुआ है। फिरोजाबाद में 2 कोरोना वॉरियर्स संक्रमित पाए गए हैं। एक पुलिसकर्मी और एक नर्स इसमें शामिल है। कोरोना पॉजिटिव रामगढ़ थाने में तैनात था सिपाही। फिरोजाबाद में अब 170 पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। तो देखिए, अब कोरोना वॉरियर्स भी लगातार कोरोना की जद में आ रहे हैं। एक नर्स और एक पुलिसकर्मी, 2 कोरोना पॉजिटिव, दोनों कोरोना वॉरियर्स फिरोजाबाद में। रामगढ़ थाने में तैनात सिपाही में कोरोना और एक नर्स में भी कोरोना। 170 कुल कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक फिरोजाबाद में सामने आ चुके हैं। बीमारी से अभी लड़ते रहना होगा, हर एहतियात बरतते रहना होगा। कोरोना का हमला लगातार जारी है। और आगरा की सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया है। आजीवन सजा काट रहा वीरेंद्र नाम का एक कैदी झांसी से करीब 6 महीने पहले सेंट्रल जेल आगरा लाया गया था। कैदी वीरेंद्र को ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव पाया गया। कैदी के संपर्क में आने वाले 14 कैदियों को क्वारंटीन किया गया है। कुछ सुरक्षाकर्मी भी क्वारंटीन किए गए हैं। आगरा की सेंट्रल जेल में कोरोना ने दस्तक दे दी है और सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी कोरोना पॉजिटिव निकला है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, इसी सेंट्रल जेल में जो वीरेंद्र नाम का कैदी सजा याफ्ता था, इसी जेल में बंद था, लिहाजा अब वो कोरोना पॉजिटिव है। दरअसल वीरेंद्र को शिकायत थी कि उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, साथ ही ब्लड प्रेशर हुआ है, लिहाजा उसको आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहाँ पर जब उसका टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। अब हैरानी इस बात की व्यक्त की जा रही है कि जो शख्स पिछले 1.5 महीने से किसी से नहीं मिला, इस जेल के बाहर नहीं गया, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गया। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। तो जेल के भीतर भी कोरोना की एंट्री हो गई है। और देखिए शामली से क्या खबर आ रही है। आरपीएफ कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। शामली में हर जगह कोरोना का हमला हो रहा है। चेन्नई में तैनात था आरपीएफ जवान और वहां कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 4 दिन पहले ही ड्यूटी से घर पर लौटा था और शामली में मौजूद था और यहां कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लॉकडाउन के दौरान घर आया था कांस्टेबल। चेन्नई में तैनात था आरपीएफ का ये जवान। 4 दिन पहले घर वापस लौटा और अब कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने परिजनों को भी क्वारंटीन किया है। शामली में आरपीएफ के 13 जवानों को भी क्वारंटीन किया गया है। हर किसी पर हर कहीं कोरोना का हमला। पुलिस, डॉक्टर, नर्स, जेल के भीतर कैदी और अब आरपीएफ के जवान। आरपीएफ कांस्टेबल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है शामली में। चेन्नई में ड्यूटी करता था ये जवान, पोस्टेड था, 4 दिन पहले घर लौटा था। शहनवाज हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, ये लक्षण कब से आने शुरू हुए इस आरपीएफ जवान को? जाहिर है 4 ही दिन पहले लौटा था तो चेन्नई से ही कोरोना लेकर लौटा था। देखिए अजय, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो कांस्टेबल है, इससे पहले से जो है कोरोना था, जिसकी जो है जांच नहीं की गई। ये यहाँ अपने 4 दिन पहले ही अपने घर से वापस लौटा है चेन्नई। उससे पहले अपने परिवार के साथ रह रहा था और यहाँ जो आरपीएफ सेंटर है शामली में, वहाँ पर जो है ड्यूटी दे रहा था। इसके संपर्क में 14 जवान और बताए जा रहे हैं आरपीएफ के, और पूरा जो परिवार है उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये युवक चेन्नई से लौटा था, कांस्टेबल चेन्नई से लौटा था, उसके बाद जिला प्रशासन ने इसकी कोई सूद नहीं ली। शहनवाज, तो यहाँ पर टेस्ट कैसे हुआ? क्या बीमार हुआ था यह जवान? नहीं, बिल्कुल अजय, ये जो अपनी ड्यूटी से जब घर लौटा था, छुट्टी के बाद ये फिर वापस ड्यूटी गया है 4 दिन पहले। तो ये यहाँ से जो है सही मानकर गया था, लेकिन ड्यूटी पर जब चेन्नई गया, वहाँ पर इसका टेस्ट हुआ, वहाँ पर ये पॉजिटिव पाया गया है। जिसके बाद से यहाँ के प्रशासन को सूचना दी गई कि जो इसके परिवार के लोग हैं उन्हें क्वारंटीन किया जाए, और जो इसके संपर्क के लोग हैं उनकी एक सूची बना करके 13 जवान जो इसके संपर्क में यहाँ आरपीएफ शामली के आए थे, उन्हें भी क्वारंटीन करने की कवायद प्रशासन ने शुरू कर दी है। यानी चेन्नई में लौटने के बाद वहां पर टेस्ट हुआ है और वहां कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। खबर ये यानी ये कि घर शामली आया था और यहां से लौटा था चेन्नई, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया था चंद रोज पहले, 4 रोज पहले, और वहां जब टेस्ट किया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है ये शामली का आरपीएफ कांस्टेबल।
और बहराइच में कोरोना पॉजिटिव फिर से सामने आया है। पॉजिटिव मामला गुरुग्राम से लौटा युवक में ये पॉजिटिव पाया गया है। युवक ने गुरुग्राम में कराई थी कोरोना की जांच। सैंपल देने के बाद घर आ गया था युवक। फोन पर मिली थी कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने L1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बहराइच में 18 पहुंच गई है कोरोना संक्रमितों की तादाद। अलीगढ़ में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दो पक्षों में जमकर पथराव हो गया। इसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से 2 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पाकर पहुंची थाना पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। अलीगढ़ में ये दो पक्षों के बीच की झड़प। खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया ये झड़प और अब किसी ने वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया है। ये देखिए किस तरह से दो पक्षों में यहां पर झड़प हुई। फिर पुलिस पहुंची है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई अब की जा रही है। अलीगढ़ की तस्वीर। आगरा में दबंगी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स कुल्हाड़ी लेकर हमला करने के लिए भाग रहा दिख रहा है। कुल्हाड़ी से किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन दरवाजे में कुल्हाड़ी मार दी। ये पूरा मामला न्यू आगरा थाना इलाके का है, जहां पर किसी मामूली बात को लेकर पड़ोसियों में कहासुनी हुई और दबंग कुल्हाड़ी निकालकर दौड़ पड़ा हमला करने के लिए। उसने कुल्हाड़ी से लोहे के दरवाजे पर कई वार किया। इसी के साथ एक और शख्स भी दिखा जो डंडा लेकर दरवाजे के पास मारपीट करता दिखा। देखिए जिसके हाथ जो लग रहा था, कुल्हाड़ी, डंडा, दौड़ रहे थे सब एक दूसरे पर हमला करने। न्यू आगरा थाना इलाके की ये तस्वीर। चारों तरफ कोरोना है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे लोग। संभल में आपसी विवाद में जमकर बवाल हो गया। गांव के प्रधान और दूसरे गुट के बीच जमकर लाठियां चल गई। फायरिंग तक की गई। हमले में इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लॉकडाउन तोड़ने के मामले में केस दाखिल किया गया है। क्या हो गया आज यूपी में? हर जगह हर कोई लड़ता नजर आ रहा है। संभल की ये तस्वीर, जहां पर देखिए किस तरह से उलझे पड़े हैं लोग। एक तो लड़ रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। 20 लोगों के खिलाफ अब मामला दर्ज हुआ है और धाराएं लॉकडाउन तोड़ने की भी। वीडियो के आधार पर 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 5 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लॉकडाउन में लगातार लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। उन्हें कोरोना से निपटने के लिए दूरी बरतने को कहा जा रहा है, मगर लगता है कुछ लोगों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के सागरपुर इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया है। देखिए वीडियो में पुलिस जिस शख्स को भगा रही है वो जबरन लोगों को गले लगाने की कोशिश कर रहा था। सार्वजनिक तौर पर लॉकडाउन के दौरान ऐसा करना कानूनन बैन है और खतरनाक भी है। पुलिस ने पहले इसे मना किया, बावजूद इसके जब वो लोगों के जबरन गले लगने का सिलसिला उसका नहीं थमा तो फिर लाठी चलानी पड़ी पुलिस को। ये वीडियो कल बुधवार का बताया जा रहा है। क्या भूत सवार हुआ इस शख्स के ऊपर, देखिए सबको गले लगा रहा है। देखिए यही अवसर फिरा जो सबको गले लगाता फिर रहा था। क्या ये कोरोना बांटने की कोशिश कर रहा है? दक्षिण पूर्वी दिल्ली की यह तस्वीर है। काफी देर तक इसे रोका गया, नहीं माना तो फिर पुलिस की
कि डंडे चले। और उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। भारी भूस्खलन के बाद हाईवे को बंद करना पड़ा है। लोग जान जोखिम में डालकर इन्हीं चट्टानों से पार कर रहे हैं। भूस्खलन के बाद यह बंद हो गया रास्ता। गंगोत्री हाईवे सुनगर और गंगनानी के बीच ब्लॉक हो गया है। यहां रोड पर बड़े बड़े बोल्डर के साथ मलबा भी आ गया है। इस वजह से करीब 40 से ज्यादा लोग यहां फंसे हुए थे। आपदा प्रबंधन की टीम और बीआरओ कर्मचारियों ने इन्हें यहां से निकाला। गंगोत्री हाईवे पर लगातार भूस्खलन का सिलसिला जारी है। सड़क पर लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। जेसीबी के जरिए रोड को खोलने की बीआरओ की कोशिश जारी है, मगर लगातार भूस्खलन का सिलसिला इस पूरे इलाके में गंगोत्री हाईवे इसके बाद बंद। स्थानीय लोगों के लिए आवाजाही में भारी परेशानी, जैसे तैसे पार कर रहे हैं लोग भूस्खलन के बीच, छोटे छोटे बच्चे तक को लेकर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी व शिवनगर के बीच रेड़ा तोक नामक जगह पर भारी भूस्खलन के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है, किंतु उत्तरकाशी जिला प्रशासन व बीआरओ युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही मुझ राजेश रावत द्वारा जो स्थानीय लोग अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, उन्हें हमारे द्वारा कंधे पे उठाकर जो उनके गंतव्य तक प्रस्थान करवाया जा रहा है। जय हिंद। रुड़की के टोडा कल्याणपुर गांव के ग्रामीणों और सेना के बीच रास्ते को लेकर विवाद बढ़ गया। सेना और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक के बाद पत्थरबाजी हुई है। इसमें 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। रुड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं। सेना और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक और पत्थरबाजी तक हो गई। यहां पर रुड़की के टोडा कल्याणपुर गांव की यह तस्वीर। रास्ते को लेकर विवाद बढ़ गया। सेना और ग्रामीणों के बीच में झड़प होने लगी। 2 महिलाएं इसमें जख्मी हो गई हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई। तो ये रास्ते को लेकर सेना और लोगों के बीच ये विवाद पैदा हो गया और इसके बाद देखिए मामला बढ़ता चला गया। झड़प हुई, पत्थरबाजी भी, 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और फिर दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर मामला शांत कराया। और खबर प्रयागराज से है, जहां पर शराब मामले पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है प्रयागराज से। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। मामला याचिका दाखिल की गई थी, हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है और अब सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सरकार से पूछा गया है, हाईकोर्ट ने पूछा है नोटिस के जरिए, 12 मई तक जवाब मांगा है। शराब की दुकान खोलने पर अब अगली सुनवाई 12 मई को होगी। अगली तारीख दी गई है 12 मई को और इस बीच सरकार से जवाब मांगा गया है कि क्यों जरूरी शराब की दुकानों को खोलना। सर्वेश जुड़ गए हमारे संवाददाता मेरे साथ। सर्वेश, क्या जवाब मांगा है, क्या नोटिस भेजा गया है सरकार को? में अधिवक्ता हैं सुनील चौधरी, उन्होंने एक हाई कोर्ट को पत्र भेजा था और चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल को भेजे गए पत्र में उन्होंने ये मांग की थी कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोल दी हैं, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन दुकानों पर नहीं हो रहा है और कोरोना फैलने का संक्रमण है। उन्होंने ये मांग की थी कि किसी भी तरह से ये ऑनलाइन इसकी बिक्री शुरू की जाए या होम डिलीवरी शराब की जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने जो पत्र लिखा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर जनहित याचिका कायम कर ली थी और उस मामले में आज चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की है और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार की ओर से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसिल से जरूरी जानकारी मांगी है और कहा है कि 12 मई तक ये जानकारी दें कि किस वजह से शराब की दुकानें खोलनी पड़ी हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए क्या उन्होंने कदम उठाए हैं, क्या कर रही है सरकार। 12 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी, जबकि सरकार को अपना पक्ष रखना होगा और जवाब दाखिल करना होगा। जी, तो वो सरकार से जवाब हाईकोर्ट ने मांगा है, सुनवाई हुई है उसके बाद और जस्टिस गोविंद माथुर जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ में ये सुनवाई हुई है। 12 तारीख को सरकार से जवाब
खोलने की वजह जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान। और आपको यह भी बताएं कि अधिवक्ता सुनील चौधरी ने चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल को ऑनलाइन पत्र भेजा था। वाइन शॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन होने का हवाला दिया गया था और इसी वजह से ये आज सुनवाई हुई है। कई जगहों का जिक्र किया गया है। याचिका अधिवक्ता प्रयागराज और मेरठ में रेड लाइट एरिया को लेकर पूर्व में दाखिल जनहित याचिका कर चुके हैं। बता रहे थे हमारे संवाददाता सर्वेश प्रयागराज से। योगी सरकार महामारी को मौके में बदलने के लिए, अवसर में बदलने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। इसमें सबसे अहम है यूपी में प्रवासी मजदूरों की वापसी। प्रदेश में अब तक 7 लाख के करीब श्रमिकों की घर वापसी हो चुकी है। बाकी 4 लाख को लाने की कोशिश जारी है। कोरोना महामारी के दौरान अलग अलग प्रदेशों के साथ विदेशों में फंसे यूपी के कामगारों को लाने के लिए सरकार कई अहम इंतजाम कर रही है। इसमें ट्रेन और बस के साथ विदेशों से लाने के लिए एयर सेवा का, हवाई सेवा का भी इंतजाम किया गया है। तो ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से देश और दुनिया में फंसे यूपी के लोगों, मजदूरों को वापस लाने का मुहिम, महाअभियान, महा ऑपरेशन, मेगा ऑपरेशन छेड़ चुकी है योगी सरकार। और ये जो कोरोना का संकट काल है, इसमें सरकार ने तय किया कि 15 लाख मजदूर को यहीं यूपी में काम दिया जाएगा और सभी मजदूर जो वापस आना चाहें उन सबको लाया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। यूपी में इतने हाथ आएंगे, इतने श्रमिक लौटेंगे और उनको अगर काम यहां पर सरकार देती है तो विकास की रफ्तार को पंख लग सकते हैं। ये इरादा है योगी सरकार का। लॉकडाउन में अलग अलग प्रदेशों में फंसे श्रमिकों की घर वापसी का प्लान रंग ला रही है। योगी सरकार लाखों श्रमिकों को लाने के लिए बड़े पैमाने पर लगातार तैयारियां में जुटी हुई है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में फंसे यूपी के प्रवासी श्रमिकों के लिए योगी सरकार का महा ऑपरेशन जारी है। अब तक 6.5 लाख कामगारों की प्रदेश वापसी हो चुकी है। बाकी 4.5 लाख श्रमिकों के लिए ट्रेनें लाने का काम कर रही हैं। इस महा ऑपरेशन में प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी जारी है। अब तक 36 ट्रेनों से 42,649 श्रमिक आए। आज 20 ट्रेनों से लाए जा रहे हैं 24,000 कामगार। 43 ट्रेनों से 51,600 श्रमिक आने के लिए तैयार हैं। कुल 99 ट्रेनों से 1,18,249 श्रमिक और आएंगे। योगी सरकार ने इन श्रमिकों के आंकड़ों को जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी प्रवासी मजदूरों के लिए पूरी स्क्रीनिंग के साथ लाया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में पहुंचते ही इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था के साथ मेडिकल की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के अलग अलग हिस्सों फंसे यूपी के लोगों को उनकी घर वापसी के लिए योगी सरकार का महाअभियान, बिग ऑपरेशन जारी है। करीब 36 ट्रेनें अब तक आ चुकी हैं अलग अलग राज्यों से और 20 ट्रेनें अगले 2 दिन में आनी हैं। और पूरे हफ्ते की बात करें तो 100 से ज़्यादा ट्रेनें चलाकर यूपी के लोगों को उनकी घर वापसी कराने के लिए योगी सरकार कोशिश कर रही है। और बात बनारस की करें तो बनारस में भी अभी एक ट्रेन आने वाली है जो सूरत से आ रही है। इसके 3 घंटे बाद एक ट्रेन और सूरत से पीछे आ रही है जिसमें यूपी के लोग हैं, खासतौर से पूरी यूपी के लोग हैं जो रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में गए थे श्रमिक के तौर पर, तो उनको लाया जा रहा है। इसके लिए न केवल ट्रेन के जरिए बल्कि ट्रेन रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर आप देखिए बड़ी संख्या में रोडवेज की बसें लगा दी गई हैं ताकि जो मुसाफिर आए उनको बसों के जरिए क्वारंटीन सेंटर उनके घर पहुंचाया जा सके। क्वारंटीन सेंटर पर जाएगा। कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो भी लोग बाहर फंसे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और सुरक्षित उनकी घर वापसी हो सके। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और कानपुर में भी श्रमिकों की घर वापसी हुई है। अपने जिले में पहुंचकर सभी लोगों ने सीएम योगी का धन्यवाद किया।
की संख्या में लोग यहां पहुंचे और अभी भी आना बरकरार है। 96 बसेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 53 जनपदों तक उन्हें पहुंचाया जा चुका अभी तक। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक के लोगों को भेजा गया, यानी सरकार ने जो भी वादा किया उस पर वो खरा उतर रहा और अभी भी ये लोगों को वापस आने का सिलसिला जारी है। यानी मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए थे कि जितने भी प्रवासी हैं उनको सकुशल यहाँ लाया जाएगा, न तो उनसे पैसा लिया जाएगा और उनके खाने और रहने तक की उस दौरान की व्यवस्था की जाएगी। इस सब के बाद प्रवासी मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दे रहे हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और विदेशों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए योगी सरकार ने हवाई सेवा का इस्तेमाल करने की अब तैयारी कर ली है। गल्फ देशों में फंसे श्रमिकों को लाने के लिए लखनऊ के हवाई अड्डे पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। देशों में फंसे श्रमिकों को श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाने के बाद अब सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है विदेशों में फंसे भारतीयों को उनके घरों की वापसी कराने के लिए। जी हां, इसके लिए केंद्र सरकार बाकायदा विदेशों में फंसे तमाम भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लेकर आएगी और इसकी कवायदें जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए बाकायदा एम्बेसी में लोगों को संपर्क करना होगा और उसके बाद लोग नियमबद्ध तरीके से अपने घरों पर वापस लौट सकेंगे। इसके लिए हिंदुस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स को चिन्हित किया गया है। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी 9 मई को शारजा से 200 यात्रियों को लेकर एक एयर इंडिया का स्पेशल विमान लखनऊ पहुंचेगा। आपको बता दें, ये विमान दोपहर 12 बजे 9 मई को दिल्ली से शारजा के लिए उड़ान भरेगा। 2:15 बजे के आसपास वो शारजा पहुंचेगा और वहां से यात्रियों को बोर्ड करने के साथ 3:30 बजे के आसपास शारजा से उड़ान भरेगा, जो रात 8:30 बजे के आसपास राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। दुबई, शारजा और यूएई के तमाम गल्फ कंट्रियों में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है और देश भर के वो लोग जिनके परिवार के लोग विदेशों में फंसे हैं, वो सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपीगिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और गाजियाबाद से इस वक्त खबर आ रही है, सीएमओ ने डीएम को खत लिखा है। गाजियाबाद के सीएमओ ने डीएम और नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। एनसीआर से दिल्ली गए डॉक्टरों को वहीं रहने की अपील की है। इस चिट्ठी में जो एनसीआर से यानी कि नोएडा, गाजियाबाद से डॉक्टर दिल्ली जा रहे हैं, उनको दिल्ली में ही रहने की अपील की है। घर लौटने की बजाय दिल्ली में ही रहें ये डॉक्टर्स। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर गाजियाबाद ने डीएम को और नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखकर बताया है। गाजियाबाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को यह चिट्ठी लिखकर बताया है कि आरडब्ल्यू से अपील की है, आरडब्ल्यू से भी अपील की है। गाजियाबाद निवासी डॉक्टर दिल्ली में अगर सेवा दे रहे हैं, दिल्ली में जाकर काम कर रहे हैं, तो उनसे उनकी वापसी अगर होती है गाजियाबाद में तो इससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। ऐसे डॉक्टर को सहानुभूति पूर्वक परामर्श दिया जाए कि वो दिल्ली में ही रहें लॉकडाउन के दौरान। कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला।